Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the topic lymph from a class 11 science book. So let's start the discussion. So lymph क्या है? lymph हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि lymph क्या है और lymph का जो है importance क्या है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है? So lymph और इसको हम अदर वर्ड्स में टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है? So as the blood passes through the capillaries in tissues, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of the tissues, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जैसे ही ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है, और ब्लड वेसल्स कहाँ से गुजरती हैं, डिफरेंट टिश्यूज के थ्रू गुजरती हैं ब्लड वेसल्स। तो जब ये ब्लड वेसल्स आर्टरीज की, वेन्स की गुजर रही होती हैं तो बहुत सारा उनमें से प्लाज्मा जो है ऊज आउट होता है, यानी लीक होता है, या टिश्यू स्पेसेस में बहुत सारा फ्लूइड जो है वो ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो some water along with many small soluble substances move out into the spaces between the cells, ठीक है। तो इन स्पेसेस में जो टिश्यू के बीच में स्पेसेस हैं, जो हम कह रहे हैं कि वेसल से, ब्लड वेसल से कुछ प्लाज्मा ऊज आउट होता है, उसमें ज़्यादातर छोटे स्मॉल सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और जो लार्जर प्रोटीन्स होते हैं और ब्लड सेल्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं या प्लेटेट होते हैं, वो मूव आउट नहीं होते हैं, बस कुछ प्रोटीन्स जो सॉल्युबल होते हैं और कुछ प्लाज्मा जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं, टिश्यू के बीच के स्पेसेस में आ जाते हैं, ठीक है। और इसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, ओके। सो दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड जो है रिलीज हो जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू टिश्यू स्पेसेस में, इसी को हम इन वर्ड्स में बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, ओके। सो इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। तो जैसा मिनरल, जितने मिनरल्स, जिस तरह का जो कंसेंट्रेशन प्लाज्मा का होता है, ब्लड प्लाज्मा का होता है, सेम जो है लिम्फ का भी यही कंसेंट्रेशन होता है और वही सारे मिनरल्स जो है लिम्फ में भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो लिम्फ फ्लूइड के थ्रू ही, क्योंकि लिम्फ जो है टिश्यू स्पेसेस में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, क्योंकि ये हर सेल तक पहुंचता है लिम्फ, ठीक है, तो इस वजह से न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज ये लिम्फ के थ्रू ही होता है, ओके। सो बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, इसी फ्लूइड के थ्रू होता है। एंड elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major veins। तो हमारी पूरी बॉडी में जैसे आर्टरीज और वेन्स का एक नेटवर्क बना हुआ है, एक जाल बना हुआ है, उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम का भी एक हमारी पूरी बॉडी में जाल बना हुआ है, ठीक है। ये लिम्फ वेसल्स भी बॉडी के बहुत सारे हिस्सों तक गुजरती हैं और इन लिम्फ वेसल्स में जगह जगह पे लिम्फ नोड्स भी बने हुए हैं, ठीक है। और ये लिम्फ नोड्स का बेसिकली काम ये होता है कि अगर बॉडी फ्लूइड में कोई इन्फेक्शन आ जाए, कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल या कोई फंगस इन्फेक्शन आ जाए, तो ये लिम्फ नोड्स लिम्फ को वहाँ पे प्योरीफाई करती हैं, छानती हैं, और लिम्फ में ही जितने भी हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, मेजर लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो लिम्फ में ही प्रेजेंट होते हैं। और लिम्फ का प्योरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन इन लिम्फ नोड्स में होता है, और इसी वजह से जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो लिम्फ नोड में कई बार हमें देखने को मिलता है कि स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे लिम्फ नोड्स होती हैं हमारी बॉडी में जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का है, हिस्सा है, लेकिन 3 मेजर लिम्फ नोड्स हमें जो हम मेजर लिम्फ नोड्स होती हैं वो है हमारे नेक के नीचे के एरिया में, हमारी आर्मपिट्स में और ग्रोइन एरिया में, ठीक है। तो ये 3 लिम्फ नोड्स काफ़ी मेजर होती हैं और लिम्फ इनके नेटवर्क में, लिम्फेटिक सिस्टम के नेटवर्क में लिम्फ फ्लो करता है और जगह जगह लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ की ये लिम्फेटिक फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ एनी बैक्टीरियल पैथोजन और एनी काइंड ऑफ पैथोजन प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है। और वहीं पे इन्हीं लिम्फेटिक टिश्यूज में
हमारे लिम्फेटिक सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो कि इनको किल कर देती हैं. सो द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ. तो इस पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में जो भी फ्लूइड रहता है उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह रहे थे. ठीक है. और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, टिश्यूज के बीच में, स्पेसेस के बीच में बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा ना हो जाए, तो ये फ्लूइड जो है वापस जो है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चला जाता है. और ये लिम्फेटिक सिस्टम एंड में जाकर के जो है एक मेजर वेन में, जो कि वेन जो है अब आपके ऑरिकल में जाकर के अपना जो वीनस ब्लड है उसको जो है इम्पटी करती है, वहीं पे जाकर के ये लिम्फ जो है वहां पे वीनस वेन से, मेजर वेन से मिल जाती है. ठीक है. और फिर से ये ब्लड का पार्ट हो जाते हैं. इस तरीके से हमारे ब्लड का वॉल्यूम भी मेंटेन रहता है और इंटरस्टिशियल जो स्पेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं भरता. सो द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ. लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स. तो लिम्फ का कलर नहीं होता है, वो एक कलरलेस फ्लूइड है. ओके. सो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार ये आपसे पूछा गया है. So lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for immune responses of the body. तो lymphocytes जो है वो बॉडी के immune responses के लिए responsible होते हैं. Basically lymphocytes हम 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, B lymphocytes and T lymphocytes, and another one is natural killer cell. ठीक है. तो नेचुरल किलर सेल को भी लिम्फोसाइट्स में ही काउंट किया जाता है, लेकिन बेसिकली हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का स्टडी करते हैं. सो लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एक्सेट्रा. तो लिम्फ के अंदर जैसे हमने कहा कि ब्लड तो बहुत जगह से फ्लो करता है, पर लिम्फ वेसल्स जो है, लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये हर एक सेल तक पहुंचता है. तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स ब्लड में डिसॉल्व होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स लिम्फेटिक या लिम्फ में भी डिसॉल्व रहते हैं. और ये न्यूट्रिएंट्स कैरी, जो लिम्फ है ये हर एक सेल तक लिम्फ जो है न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज हार्मोन्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है. और फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई. तो ये एक स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारे इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर उसका जो शेप अगर आप देखोगे इंटेस्टाइनल सेल वॉल का, तो इंटेस्टाइनल वॉल में बहुत सारे विलाई होते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है. तो बाकी सारी चीज़ें तो आपने देखा होगा कि वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में, लेकिन जो फैट्स होते हैं इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो लिम्फ के थ्रू ही होता है. ठीक है. तो वही लिखा गया है. और जिस लिम्फ में ये एब्जॉर्ब होता है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट इन दिस विलाई, उसका कलर जो है वो व्हाइट कलर का हो जाता है. ठीक है. इसीलिए इसका नाम लैक्टियल्स है. सो फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई. तो जो लिम्फेटिक सिस्टम के जो वेसल्स होते हैं उनको लैक्टियल्स कहते हैं, जो कि विलाई के बीचों बीच रहते हैं और वहां पे केवल फैट का एब्जॉर्प्शन होता है. फाइन. सो इसको हम और डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा. सो यहाँ पे हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं एनसीईआरटी से. तो इंट्रोडक्शन टू द लिम्फेटिक सिस्टम हम देखते हैं. तो लिम्फेटिक सिस्टम हैज़ 3 प्राइमरी फंक्शन. ठीक है. लिम्फेटिक सिस्टम हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इसके 3 इंपॉर्टेंट अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिटर्न एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड. तो जो भी एक्सेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड अगर भर जाएगा तो बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी ना. तो एक्सेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसको वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आ जाता है और वहां से वो इकट्ठा होकर के वापस से वेन में चला जाता है. ठीक है. तो एक्सेस ऑफ फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ये रिटर्न करता है. ठीक है. सो ऑफ द फ्लूइड दैट लीव्स द कैपिलरी अबाउट 90% इज रिटर्न. 90% तक जो कैपिलरी के थ्रू लीक आउट हो जाते हैं प्लाज्मा, वो वापस से रिटर्न हो जाता है. इस तरीके से हमारा ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहता है. तो लिम्फेटिक सिस्टम का वन ऑफ द मेजर फंक्शन है इज टू रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द मेन स्ट्रीम और इन द मेन ब्लड स्ट्रीम. Second is the 10% that does not return becomes part of the intestinal fluid that surround the tissue cells.
तो इंटेस्टाइनल फ्लूइड भी होना ज़रूरी है सेल के नॉर्मल फंक्शन के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का लगातार एक्सचेंज, गैसेस का लगातार एक्सचेंज के लिए कुछ ना कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो हमेशा ही टिश्यू में होना चाहिए. ओके, so small protein molecules may leak through the capillary walls and increase the osmotic pressure of the intestinal fluid. This further inhibits the return of fluid into the capillary and fluid tends to accumulate in the tissue spaces. तो जैसा हमने कहा कि जो स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो जनरली लीक आउट हो जाते हैं अलॉन्ग विद द प्लाज्मा, और उन प्रोटीन मॉलिक्यूल से की वजह से ऑस्मोटिक जो प्रेशर रहता है वो बाहर का ज़्यादा हो जाता है. इस वजह से वापस से इस इंटेस्टाइनल फ्लूइड का वापस से कैपिलरी में जाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है वो. इस वजह से एक लिम्फेटिक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये फिर से वापस से मेन स्ट्रीम ऑफ ब्लड फ्लो में आ सके. ओके, सो इफ दिस कंटिन्यूज, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज significantly and the volume of tissue fluid increases which result in edema या swelling. ओके, तो इस वजह से अगर इसी तरीके से इंटेस्टाइन में फ्लूइड भरता, मतलब इंटेस्टाइनल स्पेसेस में फ्लूइड भरता जाएगा और उसको कलेक्ट करने के लिए कोई लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा और जो है वॉल्यूम ऑफ टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू के अंदर फ्लूइड है उसका इंक्रीज हो जाएगा और हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, जो कि ज़रूरी, मतलब जो कि अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए. सो लिम्फ कैपिलरीज पिक अप द एक्सेस इंटेस्टाइनल फ्लूइड. तो इसका सोल्यूशन यही है कि जो लिम्फ वाली कैपिलरी है, लिम्फेटिक सिस्टम से एसोसिएटेड जो कैपिलरी हैं, वो इस एक्सेस इंटेस्टाइनल फ्लूइड को अपने अंदर लेती हैं एंड प्रोटीन्स एंड रिटर्न टू द वीनस ब्लड, और वापस से उसको वीनस ब्लड के मेन स्ट्रीम में लाके छोड़ देती हैं और वो फिर से ब्लड फ्लो का हिस्सा हो जाता है. ओके, सो आफ्टर द फ्लूइड एंटर्स द लिम्फ कैपिलरी इट इज कॉल्ड लिम्फ. तो जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड है जब वो लिम्फ कैपिलरीज में आ जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा हो जाता है, तब हम उसको लिम्फ कहते हैं. ठीक है, या उसको इंटेस्टाइनल फ्लूइड भी कहते हैं. वही चीज अब कैपिलरी में फ्लो होने लगता है. और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है, दूसरा जो इसका फंक्शन है, so the second function of the lymphatic system is absorption of fat and fat soluble vitamins from the digestive system and subsequent transport of these substances to the venous circulation. तो दूसरा important ये है कि जो भी हमारी बॉडी में फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो इट इज थ्रू लिम्फ. जो ब्लड है उसमें फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, फैट का सारा एब्जॉर्प्शन थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम ही होता है. और फिर ये लिम्फेटिक सिस्टम से ये ब्लड जो है, ये फैट जो है हमारी बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचता है. द म्यूकेसा दैट लाइंस द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द विलाई. जैसा आपको पता है कि जो हमारी म्यूकस लाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो विलाई से कवर्ड है. विलाई मतलब छोटे छोटे एक्सटेंशन से कवर्ड है. The blood capillaries absorb most nutrient, but the fat and fat-soluble vitamins are absorbed by the lacteals. Lacteals क्या होते हैं? जो lymph capillaries होते हैं, जो विलाई के थ्रू, विलाई के अंदर जो lymph capillaries होते हैं, उनको हम lacteals कहते हैं. और इन्हीं lacteals में फैट का absorption होता है. बाकी nutrients का absorption थ्रू blood capillaries होता है, बट फैट का absorption थ्रू लिम्फ या लैक्टियल्स के थ्रू होता है. ठीक है, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज विलाई के अंदर होती है उनको हम लैक्टियल्स कहते हैं. द लिम्फ इन द लैक्टियल्स हैज अ मिल्की अपीयरेंस. ओके, जो लैक्टियल्स में लिम्फ का टिश्यू या फ्लूइड भरा रहता है वो हमें मिल्की अपीयरेंस देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ फैट. सो इट हैज अ मिल्की अपीयरेंस ड्यू टू इट्स हाई फैट कंटेंट एंड इज कॉल्ड काइल. ठीक है, तो इसको हम काइल कहते हैं. और थर्ड सिग्निफिकेंट, मतलब जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंट ये है कि द थर्ड एंड प्रोबेबली मोस्ट वेल नोन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीजेस. तो डिफेंस में ये काफ़ी हमारी मदद करता है लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम में जगह जगह पे लिम्फ नोड्स होते हैं और इसी लिम्फेटिक फ्लूइड में हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो कि किसी भी पैथोजन से हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो द लिम्फ नोड्स एंड अदर लिम्फेटिक ऑर्गन्स फिल्टर द लिम्फ टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स. लिम्फेटिक ऑर्गन कंटेन लिम्फोसाइट्स दैट डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये लिम्फोसाइट जो है, जो भी इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको जो है हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट करता है। तो ठीक है, तो हमने जाना इस वीडियो में लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या है। लिम्फ एक इंटेस्टाइनल फ्लूइड है जो कि ब्लड कैपिलरी से प्लाज्मा के अलोंग विथ सर्टेन प्रोटीन ऊज आउट होने से इंटेस्टाइनल स्पेसेस में भर जाता है और बाद में ये लिम्फ कैपिलरीज में आ जाता है। उस वक्त हम इसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फ के थ्रू ही हमारी बॉडी की हर एक सेल जो है नरिशमेंट पाती है, न्यूट्रिएंट्स पाती है, ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज इसी लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ही होता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंस जो हमने देखा है लिम्फ का, वो ये देखा कि जो भी हमारी बॉडी में फैट या फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है, इट इज ड्यू टू लिम्फ होता है। ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइनल विलाई है उसके अंदर जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है ये लिम्फ लैक्टियस में ही होता है। और तीसरा लिम्फ की इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट वेरियस पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, और इसी लिम्फ के अंदर हमारे लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो आई होप कि आपको लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. I will try to reply as soon as possible. Thank you so much.